नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। न्यूज वो जो देश के और आईटीआई के हित के लिए है। यहां पर आईटीआई स्टूडेंट और प्राइवेट आईटीआई वालों से कह रहा हूं कि जो DGT-MOU साइन कर रही है, ये भाई साहब हिंदुस्तान के ही लड़के जाएंगे, है ना। आईटीआई के लड़के ही रहेंगे, चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट के लड़के हों। तो चलिए, 4 दिसंबर को भारत और जर्मनी के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में ग्रीन जॉब, फ्यूचर स्किल और नवीनीकरण ऊर्जा में लाखों युवाओं को बड़े अवसर तैयार होंगे। ये न्यूज इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसको कोई देखेगा नहीं, तजब्बुल इसको कोई देखेगा नहीं, है ना, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उसको कोई नहीं देखेगा। तो दिल्ली में भारत जर्मनी की बैठक हुई 4 दिसंबर को। MSD के सचिव और जर्मनी के जो BMZ की डायरेक्टर जनरल हैं, उनके बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और दोनों देशों ने पुनः ये वादा दोहराया कि हम मिल करके एक मजबूत और भविष्य में तैयार स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इज़राइल है, ये सारे लोग मिल करके, जापान, ये सारे लोग मिल करके हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, वर्करों की तरफ देख रहे हैं। और ख़ास तौर से उनकी जो नज़र है वो ITI बेस स्टूडेंट पे है। इसके लिए बड़ी कवायद जो मैंने दिखाया था कि PMO एक्टिव हुआ है, और PMO इसीलिए एक्टिव हुआ है कि उसको वर्क फोर्स चाहिए। ठीक है, अपने देश के लिए ही चाहिए, बाहर के लिए नहीं। पहले अपने देश के लिए हो जाए, फिर बाहर के लिए हो जाए। तो इसके लिए ग्रीन डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर गहन चर्चा हुई और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा ग्रीन जॉब को लेकर के, ग्रीन एनर्जी को लेकर के, ग्रीन जॉब को लेकर के, और जो क्लाइमेट है हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके लिए होगा। आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में लाखों जो हैं स्किल्ड युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए भविष्य की स्किल ITI के छात्रों के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। बैठक में विशेष रूप से ये सहमति बनी है कि भविष्य की इंडस्ट्री जो है इन क्षेत्रों पर आधारित होगी, जिसमें सबसे पहले आपने देखा होगा मार्केट के इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन तकनीकी, रोबोटिक, ऑटोमेशन, बैटरी टेक्नोलॉजी। भारत और जर्मनी मिल करके ये सारे चीज़ कर रहे हैं। उनका एक एग्रीमेंट साइन है और इसमें ITI और तकनीकी संस्थानों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग और नए कोर्स शुरू करेंगे। इंडो जर्मन का बहुत पहले से ही है, बहुत सारी चीज़ें उनके इंडो और जर्मन के याराना पर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। दोनों देशों ने इस सेंटर को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। इसमें जो छात्रों को मिलेगा वो सोलर टेक्नोलॉजी को लेकर के, विंड एनर्जी को लेकर के और एनर्जी मैनेजमेंट लेकर के बहुत बड़ी चीज़ आएगी। स्मार्ट ग्रिड होगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी हाईटेक ट्रेनिंग होगी, एडवांस लेवल ट्रेनिंग होगी। जैसे आजकल AI का ज़माना आ गया है। भविष्य में ग्रीन जॉब का सबसे बड़ा बाजार जो है तो वो भारत बनने वाला है। जर्मनी और इंडिया यह साझेदारी से साफ संकेत देती है कि अगले 5 से 10 वर्षों में ग्रीन जॉब भारत में सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र बनने जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडस्ट्री सहयोग अब और गति से मिलेगा। कुल मिलाकर के भारत और जर्मनी मिल करके एक भविष्य की तैयार ग्रीन जो है तो हाई टेक स्किल वर्कफोर्स तैयार करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। खास तौर से युवाओं में, वो भी मैं ITI बार ITI और टेक्निकल छात्रों के लिए यह एक बड़ा जो है तो अवसर मिलेगा। ITI टॉक शो आपको ऐसे न्यूज बताती है, ऐसे स्किल वाले जुड़े हुए खबरों को बताते हैं, सबसे पहले ले आते हैं। उसका कारण ये है कि कई लोग जो कह रहे हैं कि ITI में कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ITI के बराबर मार्केट ना था, ना है और ना रहेगा। सुधार करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और PMO, MSD, नीति आयोग और DGT मिल करके ये सारी चीज़ें कवायद चालू कर रही हैं। आप देखोगे कि मैंने बोला है कि 2027, अभी 25 में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, 26 में इसका जो है तो
R&D चालू होगा और इम्प्लीमेंट 2027 में हो जाएगा। 2027 के बाद ITI से निकले हुए लड़कों को आप देखना मार्केट कितना बड़ा मिलेगा, बशर्ते ITI की जो जवाबदारी है वो ITI करे। ITI की जो जवाबदारी है कि वो अच्छे से ITI चलाए। इतिहास में लिखा जाएगा कि जब इतिहास बदल रहा था तो तभी ITI वाले क्या कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा और आज से अभी से स्वदेशी सामान जरूर खरीदिएगा। खुश रहिएगा साथ, बाकी जो मर्जी आए वो करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।